मेरठ का एक चोर बाजार आने वाले वक्त में विधानसभा चुनावों में कैसे बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी हथियार, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूं। मेरठ का चोर बाजार यानी कि सोतीगंज बाजार, जहां पर बीते 3 दशकों से 30 से 40 सालों से चोरी के वाहनों को ले जाकर वहां पर कबाड़ियों को दिया जाता था, वहां पर वाहनों को काटा जाता था और फिर उसके पार्ट्स बेच दिए जाते थे। धड़ल्ले से यह काम बीते 3 दशकों से चल रहा था, लेकिन योगी सरकार में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने वो करके दिखाया जो बीते 3 दशक में कई पार्टियों की सरकारों की पुलिस उस समय उनके सरकार में नहीं कर पाई। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, वो सोतीगंज में सरकार की कार्रवाई को एक प्रमुख हथियार बना रहे हैं। तो आखिरकार ये बाजार है क्या, यहां पर होता क्या था और ये कैसे आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक एजेंडा हो सकता है, ये समझते हैं। और ये समझने के लिए आपको सबसे पहले बताते हैं सोतीगंज बाजार के बारे में। क्या है सोतीगंज बाजार, यहां पर क्या होता था? तो आपको बता दें, बीते 3 दशकों में यहां पर धीमे धीमे पहले कुछ दुकानदारों ने, कुछ कबाड़ियों ने शुरुआत की थी कि चोरी के वाहनों को इधर उधर से चुराकर वहां पर ले जाकर काट दिया जाता था। बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती थी और पार्ट्स जो हैं फिर उसके बेचे जाते थे। एक बड़ी गाड़ी, मान लीजिए कोई 4 लाख की गाड़ी है, उसको चोरी करके चोर वहां पर ले जाते थे। वहां पर जो कबाड़ी व्यापारी होते थे, व्यवसायी होते थे, वो उन वाहनों को काटते थे, इंजन अलग बेचते थे, अलग अलग पार्ट अलग बेचते थे, किसी को पता भी नहीं चल पाता था। ऐसे ऐसे धीमे धीमे इस पूरे इलाके में यह व्यापार बढ़ता चला गया। फिर तो एक वक्त तो ऐसा आया कि एकदम धड़ल्ले से व्यापार चलता था। सबको पता है कि भाई कोई गाड़ी चोरी हुई है तो यकीन मानिए ये इसी बाजार में गई होगी। लेकिन किसी भी सरकार ने इस बाजार पर कभी भी हाथ नहीं डाला। इसे रोकने की, इस बड़े व्यापार को एक तरीके से व्यापार कहें या फिर अवैध व्यापार कहें, अवैध व्यापार ज्यादा सही होगा, इस अवैध व्यापार को रोकने की कोशिश नहीं की। क्योंकि इस पूरे बाजार को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर एक खास वर्ग के ज्यादातर वो कबाड़ी व्यापारी हैं जो इस धंधे में लिप्त थे। एक खास वर्ग है और वो एक खास वोट बैंक है कई सारी पार्टियों का, तो वो इस वजह से उनको छूते नहीं थे, करने देते थे अपनी मनमानी। लेकिन योगी सरकार में बीते 5 महीनों में एक एक करके सारी इन दुकानों पर कार्रवाई हुई है जो ये धंधा करती थी, जहां पर गाड़ियां कटती थी। कई वाहन माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है और एक तरीके से कह सकते हैं कि अब पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है। जहां पर यह काम होता था, जिस गोडाउन में यह काम होता था, वो सारे गोडाउन बंद कर दिए गए हैं। कई की संपत्ति जब्त कर ली गई है, कई वाहन माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनकी संपत्ति कुर्क की गई है। तो एक तरीके से बीते 5 महीनों में 50 करोड़ से ज्यादा आप कह सकते हैं कि कुर्की हुई है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 16 पर लग चुका है गैंगस्टर एक्ट, 25 और कबाड़ियों पर भी लगेगा। चोरी के वाहन खरीदने वाले हाजी गल्ला और इकबाल कबाड़ी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के बाद अब उनकी अन्य संपत्ति की भी जांच की जा रही है। वहीं एक और वाहन माफिया इरफान उर्फ राहुल काला पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। भारी पुलिस बल के साथ उसके घर पर जाकर उसको गिरफ्तार किया गया। चोरी की बाइक और कारों की कटान की कमाई से राहुल काला बीते 2 सालों में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया था। गैंगस्टर मुकदमे में चल रही कार्रवाई के दौरान उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। 16 कबाड़ियों पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट लगा चुकी है और 25 और पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। सोतीगंज के जरिए बड़ा संदेश देगी बीजेपी। माना जा रहा है कि सोतीगंज के बहाने बीजेपी सख्त कानून व्यवस्था का हवाला देने की पुरजोर कोशिश करेगी। जनता को भरोसा दिलाएगी कि बीजेपी सरकार में किसी खास धर्म के खिलाफ या फिर किसी खास धर्म को ध्यान में रखते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार में सख्त कानून व्यवस्था बनी हुई है, ये भरोसा दिलाने की कोशिश की जाएगी और यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए
इतनी बड़ी चोरी की वारदातें होती थीं और सबको पता था कहां पर चोरी की वारदातें होती हैं, क्यों होती हैं और चोरी किए वाहन कहां पर जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने आप लोगों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कार्रवाई की और इसके जरिए एक और संदेश देने की कोशिश की जाएगी। दरअसल सोतीगंज के बाजार में ज्यादातर समुदाय विशेष के लोगों का कारोबार था। सियासी जानकार मान रहे हैं कि कैराना पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ था, एक बार फिर से सोतीगंज के काले बाजार से खास वर्ग के क्रिमिनल्स पर वार करने का संदेश देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ताकि एक बार फिर से ध्रुवीकरण हो जाए। प्रधानमंत्री ने सोतीगंज में तालाबंदी पर योगी सरकार की थपथपाई थी पीठ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर मेरठ के सोतीगंज चोर बाजार का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरठ का सोतीगंज, जहां देश भर के चोरी के वाहन काटे जाते थे, उसको योगी सरकार ने बंद करा दिया। इस बाजार को पहले कभी किसी ने बंद कराने की हिम्मत नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी मेरठ पहुंचकर, क्योंकि वो मेरठ के प्रभारी भी हैं, उन्होंने वहां पर इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि हमने वो कार्रवाई की है जो बीती कई सरकारें नहीं कर पा रही थी। आपको भी सुनाते हैं उनका बयान। ने जिस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा था और पिछली सरकारों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, और जो भी गलत काम है वह अब इस प्रदेश में कहीं पर नहीं होंगे, और गलती लोगों को संरक्षण देने वाले भी अब बच नहीं पाएंगे। ये बहुत साफ संदेश अब योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अब उनकी समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातों पर मुझे लगता है कि कोई गंभीरता से लेता नहीं है। जमीन से वो कोसों दूर हैं, जमीन के कार्यकर्ताओं से वो कोसों दूर हैं। अब वो बैठकर वो ट्विटर और फेसबुक पर ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हवाई बात करने से अब कुछ संभव है नहीं। तो वो जो कुछ भी कहते रहें, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोग तो विश्वास आज नरेंद्र मोदी जी की बातों पर करते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की बातों पर करते हैं। कार्टून के बारे में क्या कहेंगे? अब सब कार्टून ही हो जाएगी। अब विपक्ष में अब सब ऐसे ही वही दिखेगा, वही दिखाएंगे वो। मैं तो बस ये कह सकता हूं कि हमारा पार्टी जो भी नियम संगत है वह काम पार्टी करती है, और कानून अपना काम करता है। वो कोई दल या कोई सरकार उसको वो नहीं चलाती है। कानून अपने तरीके से काम करता है। जो सही होगा वो समय समय पर वो निर्णय एजेंसीज अपने तरीके से काम करती हैं। बदलने लगी सोतीगंज की तस्वीर। जब से योगी सरकार ने कार्रवाई की है, तब से सोतीगंज की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है। कल तक चोरी के वाहनों से यह बाजार गुलजार रहता था, लेकिन अब इसी कुख्यात बाजार में जूते, कपड़े और फ्रूट्स की दुकानें लग गई हैं। सालों से कबाड़ के काम करने वाले व्यापारियों ने पुराना काम छोड़ दिया है और नया काम शुरू कर दिया है। पुलिस के खौफ से सोतीगंज के कबाड़ माफियाओं के हौसले बुरी तरीके से पस्त हो गए हैं और अब खुद ही अपनी दुकानों पर उन्होंने नए धंधे के पोस्टर चिपका दिए। तो ये पूरी सोतीगंज की कहानी है, और ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये सिर्फ कबाड़ का एक व्यापार नहीं था। चोरी के वाहनों को जिस तरीके से चोरी करके यहाँ पर ले जाया जाता था, इससे आसपास के इलाकों में चोरी की वारदातें भी कम होंगी। बहुत अच्छा असर इसका आसपास के इलाकों में जो चोरी की घटनाएं होती थी उनको कम करने के लिए भी होगा। एक आम इंसान की कितनी मेहनत की कमाई से वो गाड़ी खरीदता है, अपने सपनों की सवारी खरीदता है, और कोई चोर उसे चुटकी बजाते हुए चोरी कर ले जाता है और इन्हीं बाजारों में बेच देता था। इन बाजारों में न जाने कितने हजारों करोड़ों सपने चकनाचूर हुए हैं। ये आम सरकारें, जो आम लोगों की सरकारें हैं, जो आम लोगों का दुख दर्द समझती हैं, ये वही समझ सकती हैं। और इसी वजह से योगी सरकार यही मैसेज देने की अब चुनावों में भी कोशिश करेगी। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।